महिलाओं ने आपको सीधी धमकी दी थी ऑन कैमरा का, अगर बाबा यहाँ पा गया तो उसका लाते लाते देवांगे इस तक। एक बार जिस टाइम में ट्रैक्टर आग लगाई वही 4 लुगाई है जो उनके ही घर के पारिवारिक में। जिस तरह ही बाढ़ हमारा दर बूंदी चढ़ा और पड़ोसी गाए जा। जितने भी 52 गांव है तो शाम तक लगते सारे के मुखिया जो हैं आज पंचायत में आओगे, लेकिन यहाँ से अभी पैदल यात्रा जो है तो शाम के लिए शुरू होगी। 52 गांव के अंदर में मैं 3 दफा भिक्षाटन कर करके ने बाबा मुंगीपात तीर्थ तुसाम नगर की शोभा बढ़ाई है। इस नगरी में 18-19 साल से मैं साधना कर रही हूँ। हम जो भी वचन बोलते हैं उनका कोई विपक्ष नहीं होता, केवल सत्य ही उसका मालिक होता। डीसी के पास भी हम गए हैं, उनके भी वही बस इधर उधर वाली बात है जिसमें कोई प्रशासन लेवल से हमें कोई न्याय की आस नहीं दिखी। बोल बाबा मुंगीपा भगवान की जय, सो गुरु नौनाथ सरकार की जय। नमस्कार, मैं हूं सुमित शोराना, आप देख रहे हैं संसार क्रांति। फिलहाल गांव, कौन सा गांव है जियो? डड्डम गांव, डड्डम के अंदर मौजूद हूं। और आपने एक मामला सुना होगा कई दिन पहले, वही ऊपर तय राजेंद्र नाथ जी महाराज का जो ट्रैक्टर था वो अपने आप चल पड़ा था। अभी फिलहाल ये गुरु जी का कहना यो है कि भाई अपने आप किस तरह चल सके है, अपने आप नहीं चल सकता, लेकिन सबूत मांगे गए तो उन सबूतों में कुछ छेड़छाड़ ऐसी दिखी कि भाई कैमरा ऊपर नीचे करा रखा था। तो कहीं ना कहीं शंका यह हो रही थी कि भाई किसी ने धक्का दिया, और धक्का किसने दिया यह बात पूछने खातर जो वहाँ पर पुजारी थे, जो नन्ना महाराज जो तो शाम बाबा मुंगीपा पहाड़ जो है उसके ऊपर पुजारी हैं नन्ना महाराज, उनसे जब ये सवाल कराया गया तो उन्होंने अच्छा मतलब संतुष्ट जो जवाब नहीं दिया, बढ़िया तरीका जवाब नहीं दिया। फिलहाल जो है बाबा मुंगीपा जो धाम नगरी जो है वहाँ पर जो आसपास के जितने भी घर थे वहाँ की महिलाओं ने बाबा जी को मारने के लिए मतलब सीधी खुली चेतावनी दे दी थी कि मारेंगे, बाल पकड़ पकड़ के मारेंगे, गोड्डे दे दे मारेंगे, इस तरह की बात करी थी। लेकिन महाराज ने क्या कराया था, अब यहाँ से पैदल यात्रा शुरू कर दी डीसी साहब के पास में। डीसी साहब को ज्ञापन दिया और लगभग अपनी गौवा ने भी लेके डीसी साहब के पास में पहुँचे थे, लेकिन वहाँ से कुछ न्याय नहीं मिला। इसलिए महाराज ने क्या है उस दिन के बाद में बाबा मुंगीपा धाम के ऊपर गए नहीं हैं। फिलहाल आज महापंचायत है, 52 गाँवों के मुखिया जो कि जितने भी 52 गाँव हैं तो शाम तक लगते सारे के मुखिया जो हैं आज पंचायत में आओगे, लेकिन यहाँ से अभी पैदल यात्रा जो है तो शाम के लिए शुरू होगी। हमारे साथ बाबा राजेंद्र नाथ जी महाराज जो हैं उनसे नमस्कार जी। नमस्कार महाराज जी, आपने इतने दिन हो लिए अभी तक न्याय की गुहार लगाने लग रहे हो, अभी तक न्याय नहीं मिला, कैमरा मैंने को थोड़ा आगे आ जाए भाई, क्या कुछ कहना चाहो जी? सबसे पहले जितने भी ये लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं मेरी तरफ से जय बाबा मुंगीपा, जय श्री विश्व गुरु नौनाथ सरकार। हमारे दर्शकों ने एक बार न्यू और बता दो महाराज जी, एक रोड़ा की था आपकी जबानी? रोड़ा तो यही बस धर्म की जय क्या है भाई, धर्म की जय करो है, धर्म का विलय करो, प्राणियों में सद्भावना लाओ, विश्व का कल्याण करो। हम साधु संत होते तो इस प्रतीक हैं, और कुछ भी न्यायिक बातें आई हुई भी हैं तो समाज के अनुकूल में ये गुहार भी है, जिसमें मीडिया माध्यम से मैं पहले भी बता चुका हूँ। सुमित कुमार जी अकबर डीसी का हमने ये विज्ञापन दिया है कि हमारे को भी न्याय दिलाया जाए, जिसमें हमारा धनतेरस पे दिवाली पे ट्रैक्टर दान दिया था, जो पहले भी उन्हें सामाजिक तत्वों ने आग लगा दी गई थी। फिर भी गांव के कुछ सुचारू बच्चों द्वारा हम समझौता कर लेते हैं, और दोबारा भी फिर ऐसी घटना करी है, और फिर भी उनकी फाइनलिंग भी कर रहे हैं, बोले ट्रैक्टर अपना आप चला है और आग खड़ा करेगा तो फिर चलेगा। अच्छा, ये भी कहते हैं आग खड़ा करा? बिल्कुल नाना राम पुजारी, अगर वो एक पुजारी है, पुजारी का काम होता है हर टाइम पूजा करके ना बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करे, उसका नाम पुजारी होता है। बोल बाबा मुंगीपा भगवान की, योगी राजेंद्र नाथ जी महाराज की, गौ माता की, भारत माता की। तो पुजारी का काम होता है बुराई का अच्छाई में परिवर्तन करना, न कि बुराई सूझना। अच्छाई जो होती है प्रगति करवाती है, विकास करवाती है, और जो बुराई है वो अंत करवाती है। तो फैसला ये अभी जो समाज में आया हुआ है, डीसी के पास भी हम गए हैं, उनके भी वही बस इधर उधर वाली बात है जिसमें कोई प्रशासन लेवल से हमें कोई न्याय की आस नहीं दिखी। तो हम इन 52 गाँव हमारे बाबा मुंगीपा के आसपास में अपना कुल देवता भी मानते हैं, और अपना हमको भी समझते हैं। जो 52 गाँव के अंदर में मैं 3 दफ़ा भिक्षाटन कर करके ने बाबा मुंगीपा तीर्थ तुसाम नगर की शोभा बढ़ाई है, सौंदर्य बनाया है।
आज पंचायत में के कुछ फैसला लेने की सलाह है? आज ये सन्मुख में आई हुई है। अगर भाई फुटेज में जाने अभी 2 महीने हो गए उन बातों में, 2 महीनों के जो हमारी पुष्टि पूरी होनी थी वो हमारे को बिल्कुल सबूत भी मिले हुए हैं। मामा मुंगीपा ने हमारे को चमत्कार भी दिए। तो आज उनके मुख्याध्यादेश हमारे मुखिया लोग हैं, प्रशासन ने न्याय नहीं करा जो हमारे सामाजिक न्याय है। आज उनके अंदर सामाजिक न्याय है, यही फुटेज उनको दिखाई जाएंगी। फैसला समाज करेगा। महिलाओं ने आपको सीधी धमकी दी थी ऑन कैमरा, अगर बाबा यहाँ पा गया तो उसका लाते देवांगे इस तक के। इससे पहले भी उनकी ऐसी बातें हैं। एक बार जिस टाइम में ट्रैक्टर आग लगाई वही 4 लुगाई हैं जो उनके ही घर के पारिवारिक में। अच्छा, परिवार के हैं सारे? उनके सब परिवार के लोग हैं। और 1-2 जो हैं, जिस तरह ही बाढ़ है महाराज बूंदी चढ़ा और पड़ोसी खाए जा, और उधर में ही दुकान बनाए हुए जो अपने एक रोजी रोटी खोले हुए। उन्होंने करना तो चाहिए न्याय। भी एक साधु के साथ ट्रैक्टर की घटना, उनको भी पता है कि ट्रैक्टर अपने आप कैसे चल सकता है, हैंड ब्रेक लगा। 10 मिनट पहले क्यों नहीं चले और 10 मिनट बाद में क्यों नहीं चले? सुमित कुमार जी और मानस कोई कहना नहीं चाह रहा। जस्ट 9:02 पे ट्रैक्टर भिड़ रहा, 8:53, 56, 55 मिनट लोकेशन ले रहा, फंट ऊपर जाते 5 मिनट बाद ट्रैक्टर नीचे ला रहा। फैसला आप बताओ, आपके अंदर आत्मा नहीं मान रही। अगर ये लोकेशन दिन में ट्रैक्टर चला, अगर वो रात की लोकेशन होती तो वो फिर भी चोर होता हो। बिल्कुल जी। इस लाइन पे अगर रोकी कर रहा है या लोकेशन ले रहा, तब भी उसी को पकड़ते हैं हम। तो हम कौन थे? सभी के सभी पकड़ते क्योंकि लोकेशन बता रही है, यहाँ सबूत बताते हैं। और एक फिर मालिक के न्याय है जो सन्मुख में आ भी गए, उनने तो अपने आप से चापुलेसी करी है, कोई नहीं देख रहा। देख तो वो रहा जिनके हम पोचा मारा। ठीक बात है। हम जिसकी सेवा कर रहे हैं, अगर हमारे को इनका सहारा नहीं होता तो हमारे आप भी देख के आए हो, पहाड़ी पे कोई लोग नहीं। बिल्कुल जी। सहारा इतना है कि हमारे को दृढ़ विश्वास है, तभी तो हम उस खुशकी के अंदर में गौ माता रखते हो जी ऊपर, सेवा करेंगे। गौ माता का दूध विद्वान बनाता है। बिल्कुल जी। हमारे पहले भी इन घरों के अंदर में बड़े विद्वान लोग थे जिसमें सामाजिक न्याय थे। छेड़खानी किसी प्रकार की शरारत ही नहीं थी, नहीं कोई आपदा थी, नहीं कोई बीमारी थी। आज हमने जो इस प्रकार से देखने को मिल रहे हैं तो ये उनके प्रति एक खामखाली की घमंडी की बातें हैं, अगलात गुस्से पड़ना, ये कोई न्यायिक बातें नहीं। तो मेरा उनसे अनुरोध पहले भी था, अगर भाई जी हाँ 6 जुलाई का विशाल भंडारा हम 6 जुलाई न करा नहीं, अभी 6 जुलाई आने में 6 दिन है। जुलाई थी 6 या 6 जुलाई तो अब आएगी। अच्छा, इस 6 जुलाई का भंडारा। आज 30 जून है। हाँ जी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन रह रहे। आज मैं जहाँ पर खड़ा हुआ, हाँ जी, जहाँ से मैंने 14 साल का खड़ेश्वरी का योग लिया था, तो मीडिया माध्यम से दिखाना भाई। हटियो जी। अच्छा, ये हमारा महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी का हम धूना लगा के साधना करते हैं। सुमित कुमार जी, मैंने यहाँ पर धूना लगा के इस नगरी में 18-19 साल से मैं साधना कर रहा हूँ। वो कितने दिन की तपस्या करी महाराज आपने, कितने साल? सन 2009 में से मैंने 6/7/2009 और 6/7/2022 में 14 साल पूर्ण होने। हाँ जी। और अभी फिलहाल ये बताओ महाराज जी, अगर फिर भी पंचायत में आज फैसला आज भी नहीं हुआ, फिर आगे क्या कार्रवाई रहोगी? पहाड़ के ऊपर जाओगे या नहीं? फैसला है ना, बता ही नहीं। फैसला ऐसी चीज़ कोई नहीं होती, मुखिया मानस है। फैसला तो एक के सरपंच कर दिया रहा, तो 52 52 गाँव होने लग रहे हैं। ठीक बात है जी, मानते हो? आगे फैसला इतना होगा, धर्म की विजय है और धर्म की विजय ही होती है। लेकिन फिर भी अगर महाराज अगर हिसाब कुछ ये जो साधु की बात के जितने भी हमारे ये कुछ शब्द ऐसे हैं, हमने रामायण महाभारत के 2 शब्द ऐसे थे, शकुनी मामा जिसको बोलते हैं ना, शकुनी मामा के पास में क्या शब्द थे? लेकिन भांजे, परंतु भांजे, लेकिन भांजे, परंतु भांजे। इन 2 शब्दों के अंदर ताकत ने 18 दलछावनी कुरुक्षेत्र में खपाई है। बिल्कुल जी। या जो आप फिर भी लगा रहे, अगर फिर भी बाबा, ये फिर भी बाबा का कोई न्यायकारी का निर्णयकारी नहीं है। और जो साधु की बात होती है वो सत्यता ही होती है। हम जो भी वचन बोलते हैं उनका कोई विपक्ष नहीं होता, केवल हम सत्य ही उसका मालिक होता है। पहाड़ से कितने दिन हो लिए जी? पहाड़ से आप नीचे उतरे? 2 तारीख को ट्रैक्टर भिड़ा था, आप भी उस दिन पहुंच लिए हो, जिसमें आपके साथ भी छीना झपटी करी गई। अब भाई फुटेज है, फुटेज तो सार्वजनिक है, कोई भी देख सकता है। तो जिसमें आपके साथ में फुटेज की डिमांड करी भी कोई भी देख सकता। अगर फिर आपने इतनी भी कही है, अगर ट्रैक्टर अपने आप चले
मैं गारंटी देता हूँ, खुद मैं एक पत्रकार, ट्रैक्टर नहीं खड़ा हाँ, होने यह बात तो मैंने भी कही थी, अगर अपने आप चले आया तो फिर जान नहीं खतरा है तो अभी नहीं होने देंगे वो काम। लेकिन अगर वो ट्रैक्टर अपने आप चला ही नहीं है तो फिर के आशंका है, फिर तो ट्रैक्टर ऊपर जाना चाहिए। लेकिन महाराज जी को है कि भाई पहला ना पंचायत में फैसला आया था कि भाई ट्रैक्टर ऊपर खड़ा नहीं होगा, तो उसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहो जी? ये जो बताया नहीं मैंने, 6 जुलाई का भंडारा, मैंने अभी विश्व गुरु महायोगी नवनाथ सरकार का निर्माण किया हुआ है। क्योंकि मैं जिस क्षेत्र के अंदर मैं रह रहा हूँ 20-22 साल से, तो मैं इधर में रह भी रहा हूँ, और बायोडेटा की 30-35 साल के अंदर ये जो क्षेत्र है ये 40 मनसड़ियाँ ही खेती का क्षेत्र है। बिल्कुल जी। आज हमने यहाँ पर 5 मन अनाज हो रहा है, प्रदूषण इतना हो रहा है, पर्यावरण हमारा रहित नहीं हो रहा, बच्चों के अंदर में कोई शिक्षितता ही नहीं दिख रही है, हमें प्राकृतिक ऊर्जा नहीं मिल रही है। प्राकृतिक पढ़ाई यादाश्त कौन देगा? प्रकृति की देगी यादाश्त। अगर कोई चाहता है कि मैं याद कर लूँ हर चीज़ को, तो हो भी नहीं पाता है। हमारी जो प्राकृतिक ऊर्जा है आज हमारे इन बच्चों के अंदर में हमारे को देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि प्रदूषण, बेधड़ल्ले से बारूद का आविष्कार, बिल्कुल जी, बेधड़ल्ले से जीव जंतुओं पे अत्याचार, प्राकृतिक जड़ियों बूटियों पे अत्याचार। तो मैंने 35 साल के अंदर में 7 सरकार आ चुकी हैं, यानी कि एक सरकार 5 साल अपना निर्णय करके न संविधान करती है और न्याय करके न चली जाती है। तो 7 सरकारों के अंदर में 35 साल के अंदर में मेरे क्षेत्र को कोई न्याय देने वाला भी नहीं मिला। तो फिर मैंने इन चीज़ों के, एक बाबा मुंगीपा हमारा इधर 84 सिद्धों में है, जिनका एक दोहा बना हुआ है, सिद्ध जाल अंदर मूंगी पावे, जाकी गति और मति लखी नहीं जाए। अगर हमारा बाबा मुंगीपा इसकी गति और मति, हम साधु जन हैं, उसकी साधना करिए, हमने उसका सहारा लिया, कुछ ऐसा मार्गदर्शक करे अगर मैं इस क्षेत्र को विराम दूं। 40 मन चने की खेती, अगर मैंने यहाँ पर 14 साल की खड़ेश्वरी करी, या कोई धूने तपस्या करिए, या कोई जलतारा करिए, तो भगवान की भक्ति के ये असर भी होते हैं। सुमित कुमार जी, भक्ति सन्मुख में सहस्र गुना फैलेगी, सहस्र गुना फैलेगी। तो मेरे को अभी फिलहाल में सहस्र गुना दिख नहीं रही है। या तो मेरी भक्ति के अंदर मैं त्रिकुटी मानूं, या तो मेरे अंदर गलती है, मैं उस परिपूर्ण उन कर्म को कर नहीं सका, या मेरे से मालिक और ले रहा। बिल्कुल जी। बस मैं यहाँ पे अपनी एक यही सोच रहा था, अगर भाई हमारे को 55 मन अनाज बाबा मुंगीपा दे, और हमारी जितनी बच्चों की यादाश्त, आज बच्चे 46-47 डिग्री टेम्परेचर के अंदर में, बिल्कुल जी, 100 के 100 नंबर लेने की चेष्टा रखता है बच्चा, और एक पेपर में केवल 2 नंबर आते हैं। डड्डम पहाड़ ना बंद करवाना चाहो जी आप? बंद किए लायक फूटने ही नहीं थे। आरटीआई अगर पहाड़ की बताती है कि 20 किलोमीटर तक उपजाऊ जमीन है, वहाँ बारूद का आविष्कार नहीं होता है, वो अनाज हम खाते हैं जिसे हमारी प्राकृतिक ऊर्जाओं को सामर्थ्य मिलता। दे कौन रहा? हमें प्रकृति की दे रहा है, खाने को धरती दे रही है, बिल्कुल जी, हवा हमें फ्री मिल रही है, धूप हमें फ्री मिल, मानस तो खाम खाई घमंडले ही घूम रहा है। बिल्कुल जी। फिलहाल तो माटी भी फ्री मिलने लग रही है, जो धूल उड़ने लग रही है। इसके अंदर में मेरे पास में उनकी आरटीआई मौजूद है, सुमित कुमार जी, हमने पहले भी ये मीडिया माध्यम से बताया था, और आपको इस बारे में जिस दिन पहले आपने इस चीज सच्चाई को दिखाया आपने, और सच्चाई का गला घोटने की बात पहले भी आप मीडिया को बता चुके। अगर बाबा जी ऐसी है नहीं है, मीडिया के प्रति घेटी जो मोस रहे हैं, ये पत्रकारों की ये सब बंद भी करेंगे। तो हमारी जो आपने पहले ही बताया था कि सामाजिक न्याय पहले भी होते हैं युगों युगों से, सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये कलयुग, ये चारों युग अभी फिलहाल में हमारा ये देश है एक ऐसा है जो युगों से लिंक रखता है। प्रशासन से क्या मांग करते हो गुरुजी? प्रशासन ने तो धज्जियां उड़ाई हुई 35 साल से, यानी कि संविधानों को देखते हुए। हम तो अनजान हैं, हम इधर का क्षेत्र है जो, एक पहली बात है कि जो जिसकी जिम्मेवारी लगाए, माइनिंग जिम्मेवारी फॉरेस्ट, हमको तो माइनिंग का भी पता नहीं न फॉरेस्ट का, हम देहाती हैं। बिल्कुल जी, हम देहातियों को अपना एक अपनी शिक्षिताई का अंत होता है, और जो हमारे शिक्षित महान हैं जिन्होंने ऐसे प्रिय नियम बनाए, बिल्कुल पर्यावरण रहित के नियम, और माइनिंग, फॉरेस्ट, माइनिंग के क्या रूल हैं, फॉरेस्ट के क्या रूल हैं, जैसे हमारे ग्राम समाज के क्या रूल होते हैं, इसी तरह उन संविधानों की बिल्कुल ही धज्जियां उड़ाई हैं, संविधानों को तार तार किया है। उस मानवता के नाम से अगर इस प्रकार से ये आरटीआई जो महान लोगों ने बनाए, तो ये जो 35 साल के अंदर में एक मानवता के नाम से जो भी सरकार आई है, एक कलंक है जो हमारे समाज को कोई न्याय ना दिलाई, बिल्कुल जड़ता पाट गए हैं, हजारों मोरों का दोष है। अगर हम जैसे कर देते हैं, बिल्कुल जी, हमारे को अगर अपना खेत में एक पेड़ भी नहीं काट सकते, लेकिन फिर भी पेड़ काटे जा माइनिंग में भी, उसमें यहाँ पत्रकार जी आप ही तो ये एक टाइम कम है अपने पास में, क्योंकि 12 बजे का भी टाइम दिया हुआ है। बिल्कुल जी,
आप पत्रकार जी यहाँ के बड़े बुजुर्ग विराजमान हैं, उनमें जाके पूछ सकते सको कि भाई यहाँ पर हजारों मोर इन पाड़ा में थे कि नहीं। बिल्कुल जी। और हजारों मोर ऐसे तो मर नहीं सकते, ऐसे तो कहीं जाएंगे नहीं। मोर को थोड़ी पता है कि दिन में 12 बजे ब्लास्ट होनी। बिल्कुल जी। वो तो घर एक चुरत जुनी में आ रहे हैं। हजारों मोरों का दोष है उनके ऊपर में। तो मेरा अनुमान है कि मैं उन दोषी लोगों के साथ में, ऐसा तो बड़ा न्यायकारी नहीं है उसको देशद्रोही करूं, वो तो समाज करेगा। बिल्कुल जी। या हमारा संविधान करेगा। मेरा तो एक समाज साधु हूँ, मांग्या करूँ मैं तो। कितने भिक्षा न्याय की मांगनी पड़ रही है, कितने भंडारे की मांगनी पड़ रही है, तो मैं तो उनसे फिर भी यही गुहार कर रहा हूँ, अगर ये बचे हुए जड़ी बूटियाँ हैं, बचे हुए पर्वत, इनके अंदर बचा हुआ जो जीव जंतु है वो फिर से सहस्र गुना फल फूले, ताकि आने वाला जो पर्यावरण और ये आने वाला वर्तमान जो है ना बड़ा अष्टपुष्ट से विकास करे, प्रगति करे। चलो जी, बहुत बहुत बोलिए धन्यवाद। योगी राजेंद्र नाथ जी महाराज की योगी सरकार की गौ माता की वाल्मीकि भगवान की। तो जितने भी इस मीडिया को सुना, पहले भी नहीं कि प्रेम भाव से, बिल्कुल जी। ये जो अभी 30 इंटरव्यू लिया आपके माध्यम से पत्रकार जी, 30 पत्रकारों के अंदर में, तो आज मेरे अनुमान से और दिन हमने फैलाया था अगर भाई 30 लाख से ज़्यादा फ्लोर हो गए। बिल्कुल जी। 30 देख लिया ज़्यादा। 30 लाख से ज़्यादा। अब एक साधु के साथ क्या घटना घटी हुई है, तो मेरा उनके प्रति माध्यम ये बताना चाहता हूँ, अगर भाई समाज में साधु को एक न्याय दिलाएं। बस अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मीडिया माध्यम से ये जितने भी देख रहे हैं इस चीज़ को शेयर करें, लाइक करें। जय बाबा मुंगीपा, जय श्री विश्वगुरु नौनाथ सरकार। जय, धन्यवाद। आप भी बोल दो भाई। तो भाई फिलहाल जो पंचायत होनी है, तो पंचायत किसकी थी, जो कि ट्रैक्टर जो है वो अपने आप चला था या किस तरीका चला था, लेकिन महाराज जी जो हैं लगभग 2 तारीख ना ले भाई शेयर को इस मीडिया से के माध्यम से ले भाई। सुमित पत्रकार ने अपना कीमती समय निकाल के एक सत्यता को दिखाया, इसको शेयर करें। सारे बोलना शेयर करें, हम बोलेंगे तब बोलना। शेयर करें, शेयर करें, लाइक करें, लाइक करें, शेयर करें, शेयर करें, लाइक करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा मुंगीपा भगवान की। तो भाई साथ के साथ शेयर कर दो भाई। फिलहाल आज महापंचायत होनी है, 52 गांव जो है इकट्ठे करे हैं महाराज जी ने, क्योंकि इनको न्याय नहीं मिलने लग रहा है और इनको भी धमकी दी जाने लग रही है, अगर पहाड़ के ऊपर गए तो आपके साथ में मारा पीटी करी जाएगी। इस तरीके की महिलाओं ने ऐसी मतलब इनको महाराज को सीधा टारगेट करते हुए लाइव ऑन कैमरा बिल्कुल ये बोल दिया कि भाई अगर महाराज जी अगर पहाड़ पाए गए तो हम छोड़ा नहीं गए। गेल वीडियो ने शेयर कर दो। आज पंचायत होगी, जो फैसला होगा वो भी जरूर बताएं। भाई साहब जो लेडीजन है कि डाडम गांव से बाबा जी को निकाला गया था, हाँ। उस बात को साबित करने के लिए ये डाडम गांव के खड़े हैं। हाँ। तब 7 साल 8 साल बाद वापस लौटे हैं बाबा जी, सिर्फ इसी बात को सच्चाई में रखने के लिए कि डाडम गांव से निकाले गए थे या खुद मर्जी से गए थे। सिर्फ इसी बात को लेके आज ये कल के यहाँ बाबा जी का ठहराव था और यहाँ से तपस्या शुरू हुई थी, यही पूर्ण कर रहे हैं। जय सरनाथ। चलो भाई, गेल वीडियो ने शेयर कर दो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद।